वृंदावन में धूमधाम से बनाई गई बलदेव छठ। बलदेव छठ के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध अनाज मंडी स्थित दाऊजी महाराज मंदिर में दाऊ जी के अभिषेक के साथ 56 भोग का भी आयोजन किया गया। ब्रज में दाऊ छठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। पूरे ब्रज मंडल में सभी स्थानों पर दाऊजी महाराज का जन्म उत्सव धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन में भी दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीधाम वृंदावन के अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊजी महाराज के मंदिर में प्रातःकाल दूध, दही, घी, शहद, बूरा एवं दिव्य औषधियों से दाऊ बाबा का अभिषेक किया गया। अभिषेक का कार्यक्रम भागवत भूषण छबीले लाल गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। मंदिर के सेवायत दीपक गोस्वामी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दाऊ का अभिषेक कर उनका दिव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात भव्य आरती का भी आयोजन किया गया। भक्तों को ठाकुर जी का चरणामृत एवं प्रसाद का वितरण किया गया। सायंकाल दाऊजी महाराज को 56 भोग अर्पण किया गया, जिसके दर्शन करने दूर दूर से भक्त मंदिर पहुंचे और ब्रज के राजा दाऊ दयाल का जयकारा लगाया। दाऊ बाबा के जन्म के संबंध में जानकारी देते हुए छबीले लाल गोस्वामी ने बताया कि ये ब्रज के राजा हैं। पूरे ब्रज का संचालन दाऊ जी करते हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर मंत्रोच्चारण के मध्य भव्य अभिषेक किया गया। साथ ही कोरोना महामारी की समाप्ति के लिए भी प्रार्थना की गई। अभिषेक में क्षेत्राधिकारी सदर राम मोहन शर्मा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। मंदिर के सेवायत द्वारा पटका पहनाकर एवं प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में धीरज गोस्वामी, अनंत गोस्वामी, किशोर, उमाकांत, नटवर आदि मौजूद रहे। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। दाऊ जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे से 12 बजे तक महाअभिषेक हुआ है। पंचामृत में दही, शहद, बूरा, जड़ी बूटियाँ वगैरह सब पंचामृत से अभिषेक हुआ है। उसके पश्चात भगवान जी की आरती हुई है। जन्मोत्सव की आरती हुई है। बधाई गाई पंचामृत का पाठ हुआ है। इसके पश्चात अब दोपहर में महाप्रसाद होगा। सभी का प्रसाद के बाद में सायंकाल की बेला में ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन में 56 भोग बंगला के दर्शन होंगे। नौका विहार ये सब दर्शन किए जाएंगे। देवती रमणो रामश्चंचलश्चारुलोचन रामायण श्रीरोजम रामो रामः श्रिय प्रति। बलदाऊ जी महाराज की जय। आज भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को भगवान श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। श्री बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई भी हैं, भीमसेन और अर्जुन के गुरु भी हैं। श्री बलराम जी कलयुग के भी गुरु हैं। जो आज के दिन श्री बलराम जी का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, अभिषेक करता है और समय समय पर आकर के इनके दर्शन करता रहता है, उसको कभी भी कलयुग के जो प्रभाव हैं वो सताते नहीं। लोग मुक्त रहता है, वंश वृद्धि होती रहती है, परिवार में सब लोग सुखी रहते हैं और समस्त बाधाओं से वह मुक्त रहता है। श्री बलराम जी अपने समय में सबसे पराक्रमी योद्धा रहे, मल्ल विद्या के भी और गदा युद्ध के भी। श्री बलराम जी के समय में स्वयं श्री बलराम जी, उनके नीचे भीमसेन, दुर्योधन और एक कीचक जो विराट राज का सेनापति था, ये दिव्य महापुरुष थे जो कि एक दूसरे की टक्कर रखते थे और बलराम जी इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे। तो विराट के युद्ध में जिस समय पर कीचक वध हो गया, सभी दुर्योधन को इस बात का पता लगा कि अवश्य ही पांडव लोग विराट नगरी में ही अज्ञातवास के समय पर छिपे हुए। पूछा भीष्म ने दुर्योधन से, कैसे मालूम तुम्हें? तो कीचक को या तो भीमसेन समाप्त कर सकता है, या मैं समाप्त कर सकता हूँ, या बलराम जी मार सकते हैं।
बलराम जी ने कीचक को मारा नहीं है, मैंने मारा नहीं है, अवश्य ही भीमसेन नहीं मारा। तो भीमसेन की उपस्थिति विराट नगरी में है, ये सुनिश्चित है। बलराम जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा। एक और विशेष बात, बलराम जी को श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादिकों से बहुत प्रेम रहा। भगवान श्री कृष्ण अन्य कार्यों में व्यस्त रहे, राजनीति के कार्यों में व्यस्त रहे, उपदेशात्मक उनका भाव रहा। गीता सुनाई अर्जुन को, उद्धव को भी गीतोपदेश दिया, भागवत धर्म सिखाया। तो श्री बलराम जी ही अकेले सारी व्यवस्था को देखते थे। बलराम जी श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादिकों को युद्ध, मल्ल विद्या, गदा युद्ध में निपुण बनाते थे। सांब भी श्री बलराम जी का ही शिष्य था, जो श्री कृष्ण का पुत्र था। और बलराम जी ने ही सांब को, जो कि जाम्बवती नंदन थे, उनको बलराम जी के द्वारा ही सांब को हाथियों को नियंत्रित करने की विद्या प्राप्त हुई। इसी सांब ने हस्तिनापुर में जाकर के बिगड़े हुए हाथी को, जो कि स्वयंवर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, पकड़ा, नियंत्रण में किया और स्वयंवर जीता। तो दुर्योधन की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मणा था, उसका विवाह सुनिश्चित हुआ श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ। परंतु दुर्योधन श्री कृष्ण के परिवार को, यदुवंशियों को थोड़ा निम्न मानता था। उसने मना किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह यदुवंशियों के साथ नहीं करूंगा, श्री कृष्ण के पुत्र के साथ, सांब के साथ नहीं करूंगा। तो ये बात पता लगी तो भगवान श्री बलराम जी द्वारका से सीधे हस्तिनापुर आए। मैंने बुलवाया दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं आया, मदवशात, अहंकार वशात। तो बलराम जी की कृपा देखिए आप, बलराम जी ने हल मूसल के द्वारा पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो देने का निश्चय किया। तो हस्तिनापुर के मकान टूटने लगे, झुकने लगे, गिरने लगे गंगा जी की ओर। तब दुर्योधन भाग करके बलराम जी के चरणों में आया, माफी मांगी, शरणागत हुआ और कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मेरे से भूल हो गई। बलराम जी ने क्षमा किया और तब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ। दूसरी बात, श्री बलराम जी लकुट भी धारण करते हैं, वंशी भी धारण करते हैं। हल मूसल विशेष करके उनके आयुध है। हल मूसल का तात्पर्य क्या है? शिक्षा की बात। सनातन धर्मियों को, वैदिक धर्मियों को श्री बलराम जी आदेश दे रहे हैं कि शरीर को पुष्ट बनाओ, मजबूत बनाओ और मूसल जैसा कोई न कोई हथियार आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप धर्म और संस्कृति की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपनी सज्जन लोगों की रक्षा कर सको। दूसरी बात, हल लेकर के बलराम जी ने ये आज्ञा दी, परिश्रमी बनो, कृषक बनो, किसान बनो, शुद्ध किसान बनो। किसान बनने का नाटक मत करो, ठेकेदार मत बनो, एजेंट मत बनो, खुद मेहनत करो, पसीना बहाओ और हल लेकर के स्वयं चलो। अर्थात जो पृथ्वी में जोत करके अन्न उत्पन्न कर सकता है, वो बड़े से बड़े कार्य में भी निपुण हो सकता है। जिसका शरीर पुष्ट है, राष्ट्र धर्म की, अपने निज धर्म की जो रक्षा कर सकता है, वो विश्व में राष्ट्र गुरु बन सकता है। ये श्री बलराम जी का आदेश हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का विषय है और आज के दिन इस प्रेरणा को हमें याद रखना चाहिए और आज के कलिकाल का, आज के समय का प्रभाव देखते हुए अपने आप को चतुर, सावधान और योग्य बनाना चाहिए। मैं श्री बलराम जी के चरणारविंदों में, ये बड़े दाऊजी महाराज जहाँ पर अभी अभिषेक होकर के चुका है,
इनका प्राकट्य गोमा टीला से हुआ और यह विग्रह श्री वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित है, सिद्ध विग्रह है। और ठाकुर जी दास से सेवा लगभग 29 या 30 वर्षों से ले रहे हैं। प्रतिवर्ष बलदेव छठ पर दाऊ जी महाराज की कृपा होती है और कभी कभी बीच में भी बुला लेते हैं अभिषेक के लिए। इनकी कृपा का फल है, जिस पर ये अनुकंपा कर दें